सो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दूरदर्शन एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे चैप्टर 8th में आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया हुआ है, जिसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और क्लास 10th से ही इस चैप्टर की शुरुआत हो जाती है क्लास 12th तक के लिए। ठीक है, तो यहीं से आपका बेटा बेस तैयार होता है क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। यदि आप 11th में जाकर मैथ्स में जाना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या मैथ्स लेंगे जैसे आप, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। इसलिए क्लास 11th और 12th का इसे क्या माना जाता है, बेस माना जाता है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें अब हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा त्रिभुज। क्या है त्रिभुज? आप सभी इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा आपने त्रिभुज के बारे में अध्ययन अच्छी तरीके से करा होगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होता। त्रिभुज के प्रकारों में से त्रिभुज का एक प्रकार आता है बेटा समकोण त्रिभुज के नाम से। किसके नाम से बेटा? समकोण त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री का समझो एक बेस है। मतलब बेस क्या कहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में इसी त्रिभुज के बारे में बात होती है, अन्य कोई भी त्रिभुज इस ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज उपयोग में नहीं लिया जाता। इसकी खास बात यह है क्योंकि बेटा इसमें जो है एक अंश जो होता है, इसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। किसके डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग इस ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊं। देखो त्रिभुज, ये देखो बेटा, ये होता है बेटा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक अंश होता है बेटा 90 डिग्री का। ठीक है, ये है ए बी सी। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। जो बेटा हमारा 90 जी है ना, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वह बेटा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जो सामने वाली होती है इसे कहते हैं बेटा कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको कहते हैं बेटा हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस होती है। और जो बची ऊंची होती है बेटा वो होता है आधार। क्या होता है? आधार, यानी बेस। क्या कहलाती है हमारी? बेस। समझ में आया बेटा? थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। और जो बची कुची होती है बेटा वो होती है आधार, बेस। ठीक है बेटा, यदि मैं थीटा को यहां ना रख के थीटा को यहां रख दूं, दूसरा चित्र देख लो। थीटा पहले यहां था, थीटा मैंने वो यहां ले लिया, वही ए बी सी। थीटा यहाँ है, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब आप कहेंगे सर ये तो लंब हुई, ये लंब हुई और ये आधार हुई। नहीं बेटा, थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होती है? लंब होती है। थीटा के जस्ट सामने वाली लंब होती है। ये क्या होगी? अपनी हाइपोटेनियस हो गई। एच से प्रदर्शित कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी लंब हो गई। इसको मैं पी से प्रदर्शित कर देता हूँ। ये लंब, सॉरी, ये हमारा हो गया आधार। बचा कुचा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, यानी बेस। क्या कहलाता है? बेस। और ये लंब हो गया यानी पी हो गया। समझ में आया बेटा?
समझ में आया बेटा? तो ये डिपेंड करता है थीटा पर, थीटा जैसा होगा कोण वहीं से नापा जाएगा, नाम उधर से ही दिए जाएंगे जहां से क्या होगा बेटा, थीटा होगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया होगा? आई होप आपको बेटा त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया होगा। यही है इंट्रोडक्शन, यही है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में हम जानकारी कराते हैं आपको कि त्रिभुज कौन सा लगता है। त्रिभुज कौन सा लगता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज काम में आता है, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिसका एक अंश कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक। वो और उनके नाम कहां से दिए जाते हैं? थीटा के अनुसार उनके नाम सुनिश्चित किए जाते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया? आप इस त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानकारी चैप्टर नंबर आपके 9 में करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका बेटा अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नाम से चैप्टर है, उसमें भी आप इस त्रिभुज के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फलन के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, इसके बाद आता है हमारा त्रिकोणमिति फलन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को मापने के लिए, बताने के लिए कुछ त्रिकोणमिति फलन बताए गए। वो कहां से आए? वो इस त्रिभुज से ही व्युत्पन्न हुए बेटा। कहां से व्युत्पन्न हुए? इस त्रिभुज से ही व्युत्पन्न हुए। ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है बेटा। इस त्रिभुज से ही व्युत्पन्न हुए हैं वो। कैसे बेटा? जैसे अब हम इसमें और इसमें कुछ रिलेशन बनाए, जैसे लंब है ये क्या है? यहाँ से मैं यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ, तो इसके 10 डिग्री वाला कौन सा है? लंब है ना, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस यानी आधार के मध्य यदि हम कोई रिलेशन निकालें, यहाँ से कोई रिलेशन बनता है, तो इस समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन क्या बनता है? पाइथागोरस प्रमेय का बनता है। पहले तो किसका बनता है? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। क्या? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही बनता है नहीं बनता? यही एक रिलेशन बनता है ये। अब यहाँ पे कर्ण क्या है हमारे पास? AC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास? BC का स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास? AB का स्क्वायर। यही है नहीं है? यही है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बना बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लंब और आधार में, परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन निकालें, तो परपेंडिकुलर एंड बेस से जो रिलेशन निकलता है वो निकलता है बेटा हमारा सबसे पहले tan थीटा का। किससे निकलता है? tan थीटा। या मैं tan थीटा की बात ना करके शुरू से ही स्टार्ट करूं तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के मध्य बीच में एक रिलेशन पाया जाता है, यहीं से निकलता है। जैसे कर्ण है, कर्ण और लंब के बीच में यानी AC और AB के मध्य क्या रिलेशन है? AC और AB के मध्य ये रिलेशन है बेटा, AC और AB के मध्य ये रिलेशन है बेटा कि AC और AB के मध्य जब हम रिलेशन निकालते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में, इस त्रिभुज में, तो वो आता है बेटा sin थीटा। क्या आता है? sin थीटा। किसके बराबर भाई? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ये रिलेशन बनता है। यहाँ से क्या रिलेशन बनता है? AB और AC। AB अपॉन AC को क्या कह दिया यहाँ पर? sin थीटा कह दिया। AB और AC को क्या कह दिया यहाँ पर? sin थीटा कह दिया। sin थीटा क्या होता है? AB अपॉन AC। यदि इस त्रिभुज की बात करें 90 डिग्री के जस्ट सामने बात, समझ में आया बेटा? समझ में आया? ये AB और AC का रिलेशन निकाल दिया यहाँ से। AB और AC का क्या निकाल दिया? रिलेशन निकाल दिया। यहाँ मतलब इसका क्या है? यदि ये AB और AC का रिलेशन है तो AB यहाँ पर क्या है? लंब यानी परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर यानी P, परपेंडिकुलर यानी P,
और AC यहाँ पर क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आया नहीं है, समझ में आया नहीं है। इसे ही यदि मैं हिंदी में लिख दूं तो L अपॉन क्या आ जाएगा, L अपॉन के, L अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये रिलेशन निकल गया, ये रिलेशन निकल गया किसका, साइन थीटा का। समझ में आया बेटा, यहाँ से ए बी अपॉन ए सी क्या बना, साइन थीटा बना। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसमें इन्हीं फलनों का उपयोग करा जाता है, जो फलन निकलते हैं वो इन्हीं के रूप में निकलते हैं। समझ में आया, इसीलिए ही तो आपने कभी सुना होगा साइन थीटा कॉस थीटा, अपने बड़े भाइयों से अपने छोटी बड़ी बहनों से सुना होगा, तो वो इन्हीं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इन्हीं की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी होता है। यदि हम इस त्रिभुज की मैप निकालें तो याद रखना, यदि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ए बी अपॉन ए सी होगा। समझ में आया, साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी यानी पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। समझ में आया नहीं आया बेटा, समझ में आया नहीं आया, मुझे ये बता दो, आ गया होगा। यहां से बेटा एक रिलेशन ये निकल गया, एक रिलेशन निकलता है बेटा, एक रिलेशन निकलता है बेटा इसका ले लिया, इसका निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यदि बेस यानी BC अपॉन AC के मध्य यदि हम कोई रिलेशन निकालें, BC अपॉन AC के मध्य कोई रिलेशन निकालें तो वो रिलेशन निकलता है किसका बेटा, cos थीटा। इसका निकलता है cos थीटा का निकलता है। यानी ये क्या होता है, BC अपॉन AC। एक BC यहाँ पर क्या है बेटा, बेस, क्या है बेस, और AC यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस, यानी बेस में कहूँ तो आधार, बेस में कहूँ तो आधार, हाइपोटेनियस कहूँ तो यानी कर्ण, यानी बेटा A अपॉन के। क्या आ गया, A अपॉन के, A अपॉन के का रिलेशन बन गया बेटा, A अपॉन के का रिलेशन बन गया। यहीं से मैंने परपेंडिकुलर छोड़ के बेस ले लिया और हाइपोटेनियस बेस में निकाल दिया, हाइपोटेनियस बेस में निकाल दिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, परपेंडिकुलर टू बेस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी। क्या ले रहा हूँ, ए पी अपॉन बी सी ले रहा हूँ मैं, ए बी अपॉन बी सी ले रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया था क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा का रिलेशन निकलता है ए बी अपॉन बी सी में। ए बी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, ए बी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी यहाँ पर क्या है, बेस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos थीटा हो जाता है। परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। रिलेशन हिंदी में क्या निकलता है सर, L अपॉन ए। क्या निकलता है, L अपॉन ए। याद रखना बेटा, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, यानी ये जो फलन है, चैप्टर नंबर 9 में काम आता है। किसमें काम आता है, चैप्टर नंबर 9 में मोस्ट यूज होता है, ये मोस्ट। ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, यही बता के चलता हूँ, ये जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें मोस्ट यूज होता है ये वाला फलन, ये वाला फंक्शन मोस्ट यूज होता है। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ये इसका रिलेशन बता रही है। याद रखना, ये ए बी अपॉन बी सी जहां से आ रहा है, इस पाइथागोरस प्रमेय से आ रहा है। यदि मैं आपको अब मैं आगे जब इस सूत्र कराऊंगा ना तो इस पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा जब। ठीक है बेटा, तो ये आते हैं हमारे पास तीन फलन, तो ये आ गए। अब इससे बेटा तीन फलन और बनते हैं, इसी इनसे ही तीन फलन और बन जाते हैं, इनसे ही तीन फलन और बन जाते हैं हमारे। कौन से हैं देखते चलते हैं आगे, चलो। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप फटाफट से लिख लीजिए, इसको आप फटाफट से लिख लीजिए, लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं हर बार कहता हूँ अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखो बेटा, इनके बाद जो हमारा रिलेशन बनता है वो उनको है, ठीक है, वो हमारा रिलेशन जो बनता है वो उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। पहले मैंने क्या लिया था, सबसे पहले मैंने क्या लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन टू हाइपोटेनियस।
यानी ए बी अपॉन ए सी लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूँ ए सी अपॉन ए बी ले रहा हूँ, यानी हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। ये केस में संबंध होता है सर, ये संबंध होता है बेटा हमारा कोसेक। इस संबंध को हम किससे दर्शाते हैं बेटा, कोसेक थीटा से दर्शाते हैं, कोसेक से दर्शाते हैं। सब बताऊंगा थीटा क्या होता है, सब बताऊंगा थीटा भी क्या होता है, यहाँ पर थीटा क्या क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो संबंध निकलता है हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर किससे निकलता है बेटा, कोसेक थीटा से निकलता है, यानी ए सी अपॉन ए बी, और इससे क्या होगा हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, हिंदी में बात करूं तो कर्ण बटे लंब, क्या होगा कर्ण बटे लंब, यानी के अपॉन ए, के अपॉन ए, ठीक है बेटा। ये संबंध यहाँ से निकला। अब मैं बात करता हूँ बेटा, मैंने आपसे बात कर ली किसकी, कोसेक थीटा की, यानी ए सी अपॉन ए बी ले लिया हमने, हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर ले लिया, हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर है, अब मैं हाइपोटेनस टू बेस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ हाइपोटेनस टू बेस ले रहा हूँ। मैंने पहले क्या लिया था, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू बेस ले लिया था या नहीं लिया था, ये लिया था या नहीं लिया था बेटा। सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सीधा सीधा भी बता दूंगा आपके लिए, पर थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स रखे पढ़े, जिस मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कहाँ से बना, कहाँ से रिलेशन निकल पाएगा ये बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो मैंने अब क्या लिया था, अब मैं ले रहा हूँ हाइपोटेनस टू बेस h अपॉन b, तो h अपॉन b किस में होता है बेटा, हाइपोटेनस टू बेस कौन से रिलेशन में बनता है, हाइपोटेनस टू बेस जो रिलेशन में बनता है वो बनता है तुम्हारा सेक थीटा में, किसमें बनता है बेटा, सेक थीटा में। जो रिलेशन बनता है हाइपोटेनस टू बेस क्या है, AC, क्या है AC अपॉन BC, वेरी गुड, AC अपॉन BC। अब ये क्या हमारा हाइपोटेनस टू बेस, हाइपोटेनस टू बेस यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, K अपॉन A अपॉन K क्या होता था, cos थीटा, और K अपॉन A क्या होता है, sec थीटा, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा हमारा cot थीटा। ये रिलेशन कहाँ से बना है सर, मैंने पहले क्या लिया था हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस टू बेस, अब मैं क्या ले रहा हूँ बेस टू, बेटा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा उलझ जाओगे आप इसमें, समझ रहे हो, देखो तो बेटा अब मैं ले रहा हूँ तुम्हारा, हाँ बेस टू परपेंडिकुलर, क्या ले रहा हूँ बेस टू परपेंडिकुलर। मैंने क्या ले लिया, लंब टू हाइपोटेनस ले लिया, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ले लिया, परपेंडिकुलर टू बेस ले लिया। मैंने हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस टू बेस ले लिया, मैं बेस टू क्या ले रहा हूँ परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, बेस टू हाइपोटेनस ले लिया था हमने, अब मैं क्या ले रहा हूँ बेस टू परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, यानी BC अपॉन क्या ले रहा हूँ AB ले रहा हूँ, BC अपॉन AB ले रहा हूँ, BC अपॉन AB ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा BC बेस, यानी BC दर्शा दूं B, और ये क्या हो गया हमारा AB क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, AB क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी हमारा आधार बटे लंब, यानी A अपॉन है, A अपॉन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसमें एक रिलेशन बताता हूँ, ले लिया होगा ये आपने। अब बेटा इसमें एक रिलेशन चलता है, इनका भी एक रिलेशन चलता है, समझ रहे हो, इनका भी एक रिलेशन चलता है मेरे प्यारे बच्चों, इनका भी एक रिलेशन चलता है। क्या चलता है सर, ये चलता है जो साइन थीटा है वो बेटा 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। याद रखना ये भी एक क्या है नियम है, एक रिलेशन ये भी है, जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है। जैसे cos थीटा है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, जो टेन थीटा वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो कोसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। इसको मैं यहाँ ले गया, ये यहाँ पे आ गया बराबर। इसी प्रकार से तुम्हारा सेक थीटा है, सेक थीटा में सभी रिलेशन दिखा के चल रहा हूँ आपको बेटा, बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें भी बता के चल रहा हूँ जिसमें आप नहीं उलझे, क्योंकि आपका ये पहली बार पहला चैप्टर है इसीलिए,
ठीक है बेटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा 1/tan थीटा। ठीक है बेटा, अब इनमें से दो फलन ऐसे हैं जिनके एक और रिलेशन निकलते हैं, तो ये tan थीटा है और एक है cot थीटा। ये आपस में देखो बराबर है, मतलब cot व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो tan थीटा है वो cot थीटा बराबर नहीं है, 1/cot थीटा के बराबर है, 1/cot थीटा के बराबर है। ठीक है, ये आपको रिलेशन पता है, ये पता होना चाहिए। जो tan थीटा है वो 1/cot थीटा के बराबर, cot थीटा 1/tan थीटा के बराबर। इनमें एक रिलेशन और चलता है बेटा, जो 1/tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर भी होता है। जो cot थीटा होता है वो बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। समझ में आया? ये एक रिलेशन और चलता है, इनमें tan थीटा बराबर sin अपॉन cos एंड cot थीटा बराबर cos अपॉन sin। अब सर मुझे ये बात बता दो, आप ये थीटा ले रहे हैं इसमें, इस sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये सब चीज आप थीटा ले रहे हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ बेटा, तो हमारा इनमें क्या रिलेशन, थीटा का क्या रिलेशन है सर? ये थीटा का रिलेशन बता दो। जो आप sin थीटा ले रहे हैं, cos थीटा ले रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं, इसमें थीटा क्या है? ये जो थीटा होता है बेटा वो होता है कोण। क्या होता है? कोण, यानी एंगल। क्या होता है? एंगल। जिसमें मैंने आपको अभी त्रिभुज में बताया था ना, ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था ना, ये ट्राइंगल मैंने आपको बताया था एक, जिसमें ये क्या है, ये जो 90 अंश है, ये 90 डिग्री है, वह 90 डिग्री किसमें है? थीटा में ही तो है। यानी थीटा इक्वल टू 90। यहाँ पे मैं थीटा ले रहा था, वो यहाँ पे थीटा क्यों ले रहा था? क्योंकि ये क्या है? कोण है। क्या है? कोण है, एंगल ही तो है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एंगल कोण। अब बेटा यहाँ पर ये थीटा किसको बता रहा है? एंगल को बता रहा है। किसको बता रहा है? एंगल को बता रहा है। यानी एंगल को हम थीटा के अलावा अल्फा से दर्शा सकते हैं, बीटा से दर्शा सकते हैं, गामा से दर्शा सकते हैं, किसी से भी दर्शा सकते हैं। एक्स ले लो, वाई ले लो, ए टू जेड ABCD ले लो, किसी से भी। यहाँ पर जो भी बैठेगा, थीटा की जगह जो भी बैठेगा वो क्या बैठेगा बेटा? एंगल बैठेगा। याद रखना, एंगल जो भी बैठेगा उस किसको बताएगा? केवल एंगल को बताएगा। थीटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन हम शुरू से पढ़ते हैं थीटा में होता है, इसलिए कोण हम थीटा में ही मापते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ आपसे, वो चीज आप फटाफट से लिख लीजिए, जिससे आपको एक बार और रिन्यू हो जाए। ठीक है, जिससे आपको रिन्यू दोबारा से हो जाए। देखो बेटा, मैं त्रिकोणमिति फलन लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला आता है हमारा बेटा sin थीटा। क्या आता है? sin थीटा। sin थीटा क्या होता है हमारे पास? sin थीटा होता है बेटा sin थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, यानी L अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसका एक और संबंध क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। cos 1/cosec थीटा होता है, 1/cosec थीटा होता है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है बेटा हमारा cos थीटा। क्या है? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा हमारा? परपेंडिकुलर टू ये, हाँ ये वाला परपेंडिकुलर, ये होता है बेटा हमारा बेस टू हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाँ, बेस टू हाइपोटेन्यूज होता है, यानी आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। cos को हम किस में मापते हैं बेटा? 1/sec थीटा में। किस में? 1/sec थीटा में। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है बेटा tan थीटा। ये क्या होता है? tan थीटा। ये क्या होता है बेटा हमारा? ये होता है परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर टू बेस होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है, और 1/, किस में होता है? ये कॉट में होता है, 1/cot थीटा में। और एक रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था, इसमें किसका होता है बेटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा बहुत जगह काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा बेटा। ये जो मैं लिखा रहा हूँ बहुत काम की चीज लिखा रहा हूँ बेटा, इसको आप नोट करके चलते रहें। ठीक है, ये sin थीटा। इसके बाद आता है बेटा हमारा cot थीटा। क्या आता है? cot थीटा भी मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ। ये होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी A अपॉन L, आधार बटे लंब। ये किसके बराबर होता है बेटा? 1/tan थीटा के बराबर होता है। इसका रिलेशन क्या होता है बेटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन
साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन आता है ये वाला, कौन सा बेटा, सेक थीटा। सेक थीटा आता है हमारा, सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा होता है बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस टू बेस, हाइपोटेन्यूस टू बेस यानी कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसको बेटा दर्शाते हैं 1 अपॉन cos थीटा से, 1 अपॉन cos थीटा से। ये रिलेशन आ गया। एक और आता है, लास्ट है हमारे पास बेटा cosec थीटा। ये होता है बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस टू बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस टू बेस यानी कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसको बेटा दर्शाते हैं 1 अपॉन साइन थीटा से, 1 अपॉन साइन थीटा से। समझ में आया बेटा, नहीं आया? ये 6 हमारे पास क्या होते हैं हमारे बेटा, त्रिकोणमिति फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं बेटा। यही आपका सबसे मजबूत बेस होना चाहिए बेटा, यही चीज आपकी सबसे मजबूत बेस होनी चाहिए कि साइन थीटा ले लो। साइन थीटा में क्या क्या चीज होती है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण होता है, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस होता है। ये रिलेशन होता है बेटा, समझ में आया? ये रिलेशन आपको सबसे ज्यादा याद होना चाहिए। अब सर हम ये कैसे याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस ही होता है, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है, इनका कैसे हम ध्यान लाएंगे? इनको याद नहीं हो पाते बेटा। तो इनको याद करने की एक ट्रिक होती है, पी बी पी, पी बी पी, एच एच बी, पी बी पी, एच एच बी। ये होता है हमारा एक रिलेशन। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है बेटा, याद रखना। ये इंग्लिश मीडियम, दोनों में लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम याद करने का फॉर्मूला, ट्रिक समझ लो, फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, इसको बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद ऐसे कुछ करके पढ़ाते हैं, मेरे को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये होता है देखो, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, cos थीटा। परपेंडिकुलर टू बेस क्या होता है, tan थीटा। इसी का ही उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूस टू बेस क्या होता है, sec थीटा। हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर cos थीटा, cos थीटा हो गया। इसकी एक और ट्रिक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, एल ए एल अपॉन के ए। ये होती है एक ट्रिक जिसको बहुत सारे टीचर करके बताते हैं, लाल बटे कक्का के नाम से बताते हैं। ऐसे याद रख लो आप, हिंदी मीडियम, समझ में आया? हिंदी मीडियम के लिए लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, एल लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा। एल अपॉन ए क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। इसी का ही उल्टा कर दो तो क्या बन जाएंगे हमारे, अन्य त्रिकोणमिति फलन बन जाएंगे, अन्य त्रिकोणमिति फलन बन जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। यही बेस होना चाहिए बेटा, यही बेस मजबूत होना चाहिए। यदि ये बेस मजबूत हो गया तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। याद रखना, याद रखना, क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। बिना देर किए मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ आपके। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन आपको समझ में आएगा। आई होप आपको त्रिकोणमिति फलन समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं जो अगली चीज लेने जा रहा हूँ वो इससे अच्छा है, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेगी। फिर इसके बाद आएंगे सूत्र के बारे में। ठीक है बेटा, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बेटा आपको एक टेबल बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा, एक टेबल बनवाऊंगा साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री तक की। यदि आप 11th में जाएंगे तो 180 डिग्री तक काम आएगा आपके लिए। किसमें काम आएगा, 180 डिग्री तक काम आएगा। लेकिन आप छोटी क्लास में 10th क्लास में तो 90 डिग्री तक याद कर लो। वो टेबल है, आपको 90 डिग्री तक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 0 से 90। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होती है, कैसी टेबल होती है, कैसे बनाते हैं। उसके मान आपको याद होने चाहिए, मेन बात ये है। यदि उसके मान आपको याद होंगे ना तो बस हो गया काम। फिर तो आप थीटा का मान रखो डायरेक्ट, आप निकाल सकते कोई सा भी। समझ में आया? तो हम कोई टेबल बनवा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मिलता हूँ इसको सजा के। ठीक है।
हाँ, तो बेटा हमारा जो है ये रही टेबल। अब इसमें टेबल को आपको बनाना सिखाता हूँ। टेबल कैसे बनाते हैं बेटा, ये याद रखना, ये बहुत ही मेन टेबल है, बहुत ही मतलब जो समझते हो त्रिकोणमिति के बेस में ही ये टेबल आती है। यदि ये टेबल आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब इस टेबल को याद ना करके इसको हम एक ट्रिक से सीख लें, यानी इस ट्रिक से वैसे को बनाना सीख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है यानी। लेकिन इससे पहले बेटा आपको साइन के मान या आपको याद रखने पड़ेंगे। जो मैं साइन के मान 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में लिखाऊंगा वो मान आपको याद करने पड़ेंगे, बस ये है। और यदि आपको साइन के मान याद हो गए तो आप ये अन्य जो 5 है ना, 5 और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके आप अपने आप ही निकाल लेंगे, अपने आप ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं साइन के आपको बता देता हूँ क्या होता है। साइन 0 डिग्री पे जो मान होता है, साइन का 0 डिग्री पे जो मान होता है वो 0 होता है बेटा। क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री पे जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है, किसके, 1/2 के। साइन 45 पे जो होता है वो होता है 1/√2 के बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। साइन 60 पे जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है। और साइन 90 पे जो मान होता है वो किसका होता है बेटा, 1। किसका होता है बेटा, 1 का होता है। यानी साइन, जो साइन होता है वो बेटा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होता है और 1 और 1 के बराबर होता है। किसके बेटा, 1 और 1 से बराबर होता है। यानी साइन का रिलेशन क्या निकला, 0 डिग्री टू 1, 0 डिग्री टू 1। यानी यदि हम साइन का मान 0 से किसके बीच में रहेगा बेटा, 1 के बीच में रहेगा। साइन का मान 1 के बीच में रहता है। ये x बराबर में साइन लिख देता हूँ ना, साइन का मान 0 से किसके बीच में रहता है बेटा, 1 के बीच में रहता है, ठीक है। अब आपको ये 0, ये वाली साइन के जो मान है वो याद होने चाहिए। अन्य 5 तो आप अपने आप ही निकाल लेंगे। कैसे, कॉस का निकालना है, इसका ही उल्टा कर दो, इसका ही उल्टा कर दो। कैसे, 1√3/2, यहाँ पे √3 लिखा है, ये 1/2 के 1/2 नीचे, ये 1/, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0 हो गया। कॉस का मान आ गया अपने पास। किसका मान आ गया बेटा, कॉस का मान आ गया। कॉस का मान आ गया। हमको tan चाहिए। tan मैंने आपको क्या रिलेशन निकाला था, tan में मैंने रिलेशन लिखाया था बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा का। ये रिलेशन लिखाया था, नहीं लिखाया था। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड लाएंगे, 0/1। देखो इधर 0/1, 0/1 क्या इसके बराबर होता है बेटा, 0 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 रूट 1/2 अपॉन √3/2। देखो इधर 1/2 अपॉन √3/2। तो क्या हो गया देखो बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पास, 1/√3। क्या आ जाएगा अपने पास, 1/√3। देखो 1/√2 अपन 1/√2 किस कटेगा, 1 आ जाएगा। देखो 2 से 2 गया, √3 अपॉन 1, √3 एंड 1/0 समथिंग बटे 0। तो इसके बेटा इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। तो बेटा इसको हम अपरिभाषित भी कह देते हैं, अपरिभाषित भी कह देते हैं, इनफाइनाइट भी कह देते हैं और 1/0 भी कह देते हैं। समझ में आया। कॉट निकालना है। कॉट का क्या रिलेशन बताया था मैंने, कॉट का रिलेशन बताया था cos थीटा इनटू sin थीटा, यही बताया था। एक और बताया था मैंने कॉट का रिलेशन। क्या बताया था कॉट का रिलेशन, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बताया था। बस हो गया काम, 1/tan थीटा के बराबर है। तो tan थीटा के मान ये रहे और 1 ऊपर लगाते हो, 1/0 समथिंग बटे 0, 0 यानी अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित, अपरिभाषित इनफाइनाइट यानी 1/0। ये तो ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे नहीं करना चाहो तो इसका ही उल्टा कर दो, अपरिभाषित √3 1, 1/√3 0। लो हो गई, कॉट की टेबल आ गई, कॉट की टेबल आ गई। अब सेक कैसे निकालेंगे, सेक का रिलेशन बताया था। क्या बताया था, सेक का 1/cos, 1/cos यानी 1/0, 1/1 इज 1, 1/1 इक्वल टू 1, ठीक है। फिर मैंने रिलेशन क्या बताया था इसका, हाँ 1/√3/2 यानी 2/√3, ठीक है। 1/1/√2 क्या हो गया बेटा, √2, 1/1/2 √2 एंड 1/0 समथिंग बटे 0 अपरिभाषित। क्या रहता है, अपरिभाषित इनफाइनाइट 1/0, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक का बेटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक का कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
वन अपॉन साइन से करके वन अपॉन साइन अपरिभाषित क्या होता है, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है, 1/0। इसको ही लिख लो दोबारा से √2 2/√3 और क्या 1 हो गया, खत्म हो गई अपनी टेबल रेडी। क्या मैंने इसमें कोई अपने आप से मान रखा, नहीं रखा, सब आप सॉल्विंग के अनुसार कर सकते हैं, सब आप सॉल्विंग के अनुसार कर सकते हैं। केवल आपको क्या मान रखना है यार, साइन थीटा का मान याद रख लो, बस ये साइन थीटा के मान याद रख लो। अन्य 5 तो आपने अपने आप ही बना दिए। किससे बनाए, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, जो मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन बनाया था। तो इससे क्या मतलब पड़ता है बेटा, रिलेशन महत्वपूर्ण है। क्या है, रिलेशन महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये टेबल है, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट अभी मत लेना, 1 मिनट अभी मत लेना, चढ़ पचड़ होती है, सही कर। इसका जो मान होता है बेटा ये होता है 0 से, इसका भी मान कैसा होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। इसका जो मान होता है बेटा ये होता है 0 to इनफाइनाइट होता है, 0 के बराबर 10 बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट टू 0 होता है बेटा, इनफाइनाइट टू 0 माइनस इनफाइनाइट टू 0 होता है। ये आप पता ही है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, रिलेशन होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का, और ये होता है माइनस इनफाइनाइट से 1 तक का, ठीक है बेटा, कर लो कर लो, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है बेटा। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ये टेबल ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ तो भाई इन्हीं पर आधारित हम हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, और उसमें आपको क्या दे रखी है, 3 भुजाओं के माप दे रखे हैं, 3 भुजाओं के माप दे रखे हैं। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए सी दे रखा है। आपको हमसे ये निकलवा रहा है, हमसे निकल यानी साइन निकलवा रहा है, यानी साइन थीटा निकलवा रहा है। साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, क्या है, किसके बराबर होता है बेटा, ए बी अपॉन ए सी के बराबर होता है, नहीं होता है। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी के बराबर। ए बी अपॉन ए सी कैसे निकाला हमने, साइन यानी एल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 3, ए सी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 1/2। तो ऐसे साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2। मैं इसको ये ना करके 12 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है, सरल हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, आधार ये रहा BC, और कर्ण क्या है हमारे पास AC, सॉरी AC। BC की वैल्यू क्या दे रखी 12/6, 6 दूनी 12, यानी 2 आंसर आ गया कॉस थीटा का। और हम क्या निकाल रहे हैं, टेन थीटा निकाल रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगा लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से ही निकलेगा, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगा लो, चाहे क्या लगा लो, लंब बटे आधा लगा लो, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, सेम। यहाँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगा रहा हूँ, तो 1/2/2, 2 से 2 गई, क्या आएगा 1 आंसर। देख लो इससे भी 1 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। साइन थीटा और लंब क्या हमारे पास ये रहा, आधार क्या हमारे पास ये रहा 3/12, और गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी सॉरी मेरे प्यार बच्चों, सॉरी सॉरी, तो ये गलत कैसे हो सकता है, लंब हाँ ठीक है 3/12 यानी 1/4, 1/4 के बराबर। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ऊपर वाली वैल्यू भी होती है ना, तो इसलिए यहाँ से क्या आ गया था 1 आ गया था, समझ में आया, ठीक है। अन्य 3 आपको होमवर्क में निकालने हैं, अन्य 3 आपको होमवर्क में दे दिए हैं, ठीक है।
ये 3 आपको किस में निकालना है बेटा? होमवर्क में निकालना है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, आपको क्या निकालना है? कौन वो क्या, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड इसकी वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है आपको? हाइपोटेन्यूज निकालना है। ऐसे कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। समझ में आया? समझ में आया? यानी मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोण भी दे रखा है, हमको कोण भी दे रखा है। अब मैं कोण के अनुसार चलूंगा तो साइन थीटा यदि मैं लगाऊंगा, साइन थीटा क्या लगाऊंगा भाई? मैं एल बटा एल बटा के ये लगाऊंगा, पी अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस लगाऊंगा, है ना, पी अपन हाइपोटेनियस। पी क्या है हमारे पास? 4। हाइपोटेनियस नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता ना, हाइपोटेनियस की वैल्यू कहाँ दे रखी मैंने आपको? हाइपोटेनियस नहीं पता, तो मैं यहाँ पर एल की वैल्यू हमको पता है 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन हाइपोटेनियस, 4 अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे मैंने थीटा दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? 45, क्या दे रखा है? 45 थीटा दे रखा, तो साइन 45 लगा लो इक्वल टू 4 अपॉन हाइपोटेनियस, 4 अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस साइन 45, साइन 45 दे रखा है मैंने, हाइपोटेनियस पूछा है ना। 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, 4 बाय हाइपोटेनियस। क्या कर दो बेटा? बच्चे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इक्वल टू 4√2। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 4√2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 4√2 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? ऐसे कर सकते हो। नहीं, यहाँ पर क्या लगा? साइन 45 का मान लगा या नहीं लगा? तो इसी प्रकार से बेटा मान चलते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाल देते हैं कुछ। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाल लेते हैं। एनसीईआरटी है मेरे पास, तुम्हारी सब लेकर आया हूँ मैं। क्वेश्चन है पहला, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये बताना है इसका। ठीक है, एक और है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 plus cos 60 plus cot 40। एनीबडी एल्स कोई प्रॉब्लम? एनीबडी एल्स कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। चलो भाई करते हैं इसकी सॉल्विंग। ठीक है बेटा, तो बेटा साइन 60, अब आपको देखो यहाँ पर टेबल का उपयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल आप अपने बगल में रख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए टेबल को, और आप अपने बगल में रख लीजिए जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, मुझे तो याद है इसलिए देख रख लो, फटाफट फटाफट रख लो, रख लिया बेटा। देखो बेटा साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 इंटू √3/2, cos 30 का भी होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2,
cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, समझना है। तो यहाँ से क्या होगा √3 इंटू √3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 3/4, 3/4 भाई √3 इंटू √3 होगा तो 3 के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4, यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1 कैसे आ जाएगा, एलसीएम लो 4 एलसीएम आएगा 2 + 2 4, सही है। 1 ही आ रहा है क्या, अरे 1 ही आ रहा है क्या, अरे एलसीएम नहीं ले सकते थे, एलसीएम 1/4 क्या आएगा 1/4। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4, 3 + 1 यानी 4/4 = 1 आंसर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई बेटा, इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाइयों। sin 30 यहाँ पे लिख दूँ 1/2 tan 45 1 माइनस cos 60। आराम से देख लो भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा, आराम से देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है। cos 60 क्या होता है बेटा 2/√3 अपॉन sec 30 का होता है बेटा 2/√3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, इसके बराबर होती है 1। एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या सही है या नहीं है, क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या सही है या नहीं है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कहीं गलत ही लिख दिया हो फिर पता नहीं, सही है बिल्कुल प्लस प्लस सभी प्लस। देखो देखो बेटा 1 + 1/2, यदि एक में मैं 1/2 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई 3/2, 3/2 आ जाएगा, नहीं आएगा यहाँ से, ऐसे ही मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी सेम बनेगा, तो बेटा यहाँ से भी सेम बनेगा, यहाँ से कैसे बनेगा 2/√3 प्लस में 3/2, या मैं ऐसे कर प्लस में कहीं से भी लगा लूँ 3/2 प्लस 2/2, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ऊपर प्लस है नीचे सॉरी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है भाई, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अरे वाह अरे वाह, एलसीएम ले लो 2√3 ऊपर आ जाएगा, 2√3 मिल गया हमको, ठीक है 2√3 मिल गया, 2√3 मिल गया, ठीक है सब मिल गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हुई 3√3 माइनस √3 6 अपॉन में ये 3√3 प्लस 6 अपॉन 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 3√3 माइनस 6 अपॉन 3√3 प्लस 6, ये आंसर है बेटा, यही आंसर बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो लिख लो फटाफट से, होमवर्क में क्वेश्चन मिल रहा है भैया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलना है, क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है तुमको cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपॉन
साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है आपके किस में हो गए दोनों? एच डब्ल्यू में। लिख लीजिए बेटा, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए भाई, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, अब बेटा आती हैं सर्व समीकरणाएं, उसके बाद आती हैं आपकी सर्व समीकरण। ठीक है, चलो बेटा अपनी डायरेक्ट सर्व समीकरणों पर चलते हैं। सर्व समीकरण कहूँ तो फॉर्मूला एक तरीके से आपको बेटा 3 फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। सर्व समीकरणाएं यानी बेटा फॉर्मूलाज। क्या बेटा? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पढ़ेंगे बेटा, सर्व समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फॉर्मूलाज 3 फॉर्मूले हैं मात्र आपके एनसीईआरटी में। एक रखा है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक दे रखा है बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, एक दे रखा है बेटा आपको कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 दे रखे हैं आपको बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको बेटा 3 सूत्र दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में। किसमें बेटा? आपकी एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट यूज ये होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, सबसे ज्यादा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला है बेटा, ओनली 3 फॉर्मूले काम आ रहे हैं आपके एनसीईआरटी में। 3 फॉर्मूले रट के पटक देना बेटा, बिल्कुल याद करके पटक देना ये 3 फॉर्मूले। ठीक है, प्रूफिंग बता दूं कैसे आए, ये प्रूफ बता दूं कैसे आए। चलो चलते हैं सर्व समीकरणों के प्रूफ पर। ठीक है, चलते हैं सर्व समीकरणों के प्रूफ पर। अब मैं करा रहा हूं आपको बेटा प्रूफ। क्या करा रहा हूं? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करा रहा हूं। चल हाँ तो बेटा हम प्रूफ की बात कर रहे थे, प्रूफ की बात कर रहे थे। तो बेटा देखो ये एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज? ये 90 डिग्री है, ये ए बी है, ये ए बी सी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ये मैंने आपको बताया था, ये थीटा है, थीटा की जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर यानी लंब क्या होती है? लंब होती है। ये आधार होती है, ये बेस, और ये होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण। क्या होते हैं? कर्ण। ठीक है बेटा, यही दिखाया था आपको बेटा। मैंने इसमें एक रिलेशन बताया था आपको पाइथागोरस का। पाइथागोरस बताया था नहीं बताया था? तो वही बता देंगे पाइथागोरस। पहले लिखेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होता है नहीं होता? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा? ए सी स्क्वायर का दोनों ओर
या प्रत्येक फलन में भाग लगाने पर, क्या लगाने पर बेटा, भाग। अब ए सी स्क्वायर का क्या लगा रहे हैं बेटा, भाग लगा रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, बराबर ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन क्या था, ए सी का स्क्वायर, यही है। अब मैंने आपको रिलेशन बताया था, नहीं बताया था, रिलेशन बताया था, नहीं बताया था, क्या बताया था, ए सी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कर गया वन, क्या आ गया हमारे पास वन, इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी क्या होता है बेटा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस में होता है साइन थीटा में, किसमें बेटा, साइन थीटा में। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर टू बेस कॉस थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई अपनी प्रूफ खत्म, हाइपोटेन्यूज प्रूफ हो गया। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है बेटा, एक के बराबर। सर ये कैसे हुआ बेटा, ऐसे हुआ, ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है ना, दोनों पे होल स्क्वायर है ना, इस प्रकार से हो गया ये, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गई, एक का स्क्वायर एक, ये अपॉन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बेटा नहीं। अब चलते हैं अपने अगले प्रूफ पर, अगला प्रूफ बता देता हूँ आपको, अगला प्रूफ भी बता देता हूँ। अब हमने बेटा ए सी का भाग दिया था, अब हम इसका भाग दे देंगे, ए बी का भाग इसका दे देंगे, ए बी का भाग दे देंगे, ए बी स्क्वायर का भाग देने पर वही सेम पैटर्न, क्या लगाएंगे, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं बेटा। देखो ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, ये देखो ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर क्या होता है साइन थीटा, ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी, हाँ ए सी अपॉन ए बी बोल रहा है, ए सी यानी हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर, बेटा हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, याद कर लो, याद कर लो। ए बी से ए बी कट गया वन, नीचे लिख दूं थोड़ा, यहाँ पे लिख दूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन टू परपेंडिकुलर, भाई इसके अनुसार चलना है हमको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, क्या होता है बेटा कॉट, ये लो हो गया, ये लो आ गया रिलेशन, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस, सॉरी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। शायद मैंने वो गलत लिखवा दिए थे क्या, tan के साथ मैंने क्या ले लिया था, sec लिया था, cot क्या लिया था, cos लिया था, sec ही लिया था, है ना, sec ही शायद से, ठीक कोई ना, इसके अनुसार चलो, एक और बार लिखवा दूंगा, मैंने गलत लिखवा दिया हूँ, तो इंसान भाई मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी, है ना। चल ठीक है बेटा, एक और प्रूफ खत्म, एक और प्रूफ आ जाओ। अब मैंने ए बी का स्क्वायर का भाग दिया है, अब मैं क्या डिस्कस कर देता हूँ, बी सी स्क्वायर का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर
AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यानी हाइपोटेन्यूज टू बेस। हाइपोटेन्यूज टू बेस क्या होता है बेटा? कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार क्या होता है बेटा हमारा? सेक, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, बिल्कुल AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर टू बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बेस क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है परपेंडिकुलर टू बेस? क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan, क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये लो आ गया एक और रिलेशन, ये आ गया एक और रिलेशन, यहीं से तो निकला है। क्या निकला है? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या ठीक है मेरे प्यारे वालों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको यार। आ गया नहीं आया मेरे प्यारे बालकों? गुलगुलों आपको समझ में आ गया होगा। चल 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 चलें चलें आगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको तीनों के प्रूफ बता दिए हैं, इस तरीके से प्रूफ हुआ है। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ सभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना बेटा। इससे ही सॉल्व होगा, इससे ही सॉल्व होगा। ये होता है बेटा 1 प्लस tan थीटा बराबर sec थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व होगा 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर cot स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बालकों, समझ में आ गया? आ गया, आ गया, ठीक है। चलें आगे। तो बेटा यहाँ पर तो थ्योरी आपकी खत्म होती है सारी सारी, जो भी चीज़ बताने की थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखने की है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेगा। सबसे पहली चीज़ भाई, सबसे पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बातें करते हैं। कौन सी भाई? सबसे पहले आपको बेटा त्रिकोणमिति फलन याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। फिर याद होना चाहिए बेटा आपको टेबल, फिर याद होना चाहिए बेटा फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री फलन पूरा याद रखना, फुल पूरा, जहाँ से रिलेशन बनना है सब रिलेशन, और चौथा कुछ नहीं, चौथा कुछ नहीं। ठीक है, ये तीन आपको बेटा मेन चीजें हैं, तो ये तीन जैसी आपको कंप्लीट याद हो जाएंगी। आप 10th की एनसीईआरटी को ऐसे कर दोगे। कैसे? ऐसे। ठीक है, चलो अब आपको बेटा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देता हूँ, और एक कराता हूँ मैं बेटा आपको कौन सा? जेईई मेंस का। जेईई मेंस जैसे आप बेटा क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, आपको बेटा एक क्वेश्चन क्या, क्लास 11th या क्लास 12th में जब कंपटीशन देंगे तो उसमें जेईई देनी पड़ती है आपको। क्या देनी पड़ती है? जेईई। मतलब जेईई का जैसे ही आप एग्जाम देंगे ना, तो प्रीवियस ईयर जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। चलो मिलता हूँ क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी है। जेईई वाला क्वेश्चन मैं बाद में निकालूंगा, ठीक है, आपके लिए वो लास्ट में करके चलेंगे अपन। एक ये वाला क्वेश्चन देखो आपका एनसीईआरटी का है, हैंड्स प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे हैंड्स प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है बेटा, सीधा साइन कॉस में बदलने की कोशिश करना।
ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, LHS टू क्या बनाएंगे, RHS बनाएंगे, ठीक है। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू का होल स्क्वायर लग रहा है। तो cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसका क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर। अब इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, sin थीटा क्या 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, होल स्क्वायर लग गया, इसका क्या लग गया, होल स्क्वायर लग गया। अब 1 माइनस cos थीटा, अब मैं होल स्क्वायर दोनों पे लगा दूंगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस से cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा के, अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, एक, इक्वल में एक आ जाएगा, नहीं आएगा, इक्वल में इक्वल में एक आ जाएगा, नहीं आएगा। ये तो हुआ सॉल्विंग का, ये तब क्या हुआ, सॉल्विंग का। सर हमें सॉल्विंग नहीं करनी, हमें हैंड्स प्रूफ करना है। क्या करना है, हैंड्स प्रूफ करवा देते हैं लला, हम हैंड्स प्रूफ करवा देते हैं। देखो साइन यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया। मैं दोनों पे क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लगा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा, नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो आराम से, यही आएगा या नहीं आएगा, आराम से चेक कर लो, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये सॉल्विंग हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमें क्या करना था, हैंड्स प्रूफ हो गया बेटा, हैंड्स प्रूफ हो गया बेटा। चलो बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कराते हैं बाबा, ये बाबा एनसीईआरटी लगाओगे क्या, एनसीईआरटी ही लगाओगे क्या बताओ, या एक जेई का क्वेश्चन करा के खत्म करें, एक जेई का क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो चुकी है बेटा, है ना, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। एक लास्ट जेई का क्वेश्चन करा देता हूँ, जो जेई मेंस में आया हुआ है। ये है बेटा तुम्हारा जेई मेंस प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है। पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे कि बेटा tan 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस tan ए, ये दिया गया, ये हमको दे दिया गया। इसको कह रहा है इसको सॉल्विंग करके आंसर होता है, सॉल्विंग करके आंसर होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में बदल लो, इसमें बदल लो, साइन कॉस में बदल लो, साइन कॉस में नहीं बदलो तो क्या करो बेटा, tan में बदल लो। हम इसको डायरेक्ट tan में भी बदल सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट tan में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं भाई, यहाँ पे tan का गुणा करेंगे, यहाँ पे tan का भाग देंगे, tan का गुणा और tan का भाग करेंगे, जब ये tan हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करो, साइन कॉस में बदल लो, ऊपर बदलो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, 1/1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब मैं बेटा पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर नीचे वाले को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ऊपर वाला
क्या लिख रहा हूँ मैं, ऊपर वाला। तो बेटा देखो साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए लिख रहा है, ये लिख रहा है नहीं लिख रहा, देख लो। ठीक है बेटा, यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर से कॉस ए क्या आ जाएगा साइन ए, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए क्या, साइन से साइन, साइन स्क्वायर ए, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा 1/, कॉस ए साइन ए, ये बनेगा नहीं बनेगा, एक तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गई 1/, cos ए 1/, sin ए क्या होता है, ये साइड गुणा में है, एक एक छट जाएगी तो 1/, cos ए क्या होता है sec ए, और 1/, sin ए cos ए की, ये भी लिख लो sec ए into cos ए, ठीक है, ये भी बन गया यहाँ से। ठीक है बेटा, हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को ये सॉल्व लिख करेंगे। तो बेटा देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा sin ए, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से sin ए साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा कॉस ए, कॉस ए कॉमन आया, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए से साइन ए गया, कॉस ए का गुणा करेंगे तो कॉस ए साइन ए, यानी मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँ तो चलते ही लिख देता हूँ कॉस ए साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस ए से कॉस ए गया साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो साइन ए कॉस ए तो 2 साइन ए कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेके मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा साइन है कॉस, ये आ जाएगा। अब ये इसका वैल्यू 1 तो देखो 2 साइन है कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन है कॉस ए, यही होगा। ये देखो इसके ऊपर भी तो साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए के सेक ए माइनस 1 हैंड्स प्रूव्ड आंसर, ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, प्लस आ जाएगा, सॉरी 2 में से मैं एक गई, समझ में आया, एक ऊपर है ये बचा हुआ भाई, 2 में से एक गई, एक यार तुम कैसी बात करते हो यार बच्चों, यार ऐसे ना किया करो यार, ऐसे ना किया करो। देखो एक ऊपर तो बचा हुआ है ना, ये उसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा भाई, ऐसे था ये ऐसे हो जाएगा, 2 उसमें से एक गई, एक बचेगा ना बेटा, सीधा सीधा हो रहा है यार, ऐसे ना किया करो प्यारे गुरु। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम इस वीडियो को बेटा एंड करते हैं। आई होप आपको बेटा आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो जो भी मैंने आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में जितना भी पढ़ाया होगा आपको मेरे अनुसार समझ में आया होगा बेटा। मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्ट इजी बनाकर दिए हैं कि बेटा आपको सरल से सरल कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया है, जैसे कि आपको बेटा बेसिक से लेकर उच्च लेवल तक करा दिया बेटा, मतलब जी का क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग गए, इतना मैंने आपको करा दिया। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।